presented by Paul A. Simonson in 1938। अब इस थ्योरी का मेन थीम क्या है? रिवील्ड प्रेफरेंस, नजरिया इजहार तरजीह। ये कहता है कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के जोन बना लेता है। उसको ये पता होता है कि उसके लिए प्रेफर्ड जोन कौन सा है, प्रेफर्ड पेयर कौन सा है। इन डिफरेंस का जो इससे पहले हम ट्रेडिशनल कर चुके हैं उसमें ये सिखाया गया था कि एक इंडिफरेंस कर्व जो कि एक्स और वाई उन दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है, और जी उसकी शेप ये होती है, ये होता है डिफरेंस कर्व। इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, किसी भी कॉम्बिनेशन पे चले जाए सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है। यहाँ पे एक्स कमोडिटी होती है, यहाँ पे वाई कमोडिटी होती है। ए भी उतनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है जितनी बी दे रहा है, बी भी उतनी दे रहा है जितनी सी दे रहा है। अब इस पूरे इंडिफरेंस कर्व में उसका प्रेफरेंस का पॉइंट कोई नहीं है, ये सारे उसके लिए एक जितनी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। और ये जो इंडिफरेंस कर्व बना है अकॉर्डिंग टू पॉल ए सिमल्सन, ये इतनी बेटर टेक्निक से नहीं बना। ये ट्रेडिशनल टेक्निक है, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तो चलो ये उस हद तक ठीक है बात कि आपने ये कॉन्सेप्ट समझना हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहता है ये इतना वैलिड नहीं है। कोई भी मार्केट में अगर शॉपिंग करने जाता है, परचेजिंग करने जाता है, कंजम्पशन करने जाता है, तो वो इस तरह की डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं बनाता। ए सी डी ई जो उसको एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे, इतनी नपी तुली कैलकुलेशन कोई नहीं करता। वो कहता है कि मामला को आसान रहने दें, इतनी कॉम्प्लिकेशन में ना डालें, ताकि ये समझने में लोगों को दुश्वारी हो, और बी प्रैक्टिकल। वो कहता है कि इंडिफरेंस कर्व मैं जिस थ्योरी से आपको बनवाऊंगा वो जरा बेहतर अप्रोच है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वैलिड है। वो वाला इंडिफरेंस कर्व वो लेटेस्ट भी है, इस थ्योरी के बाद निकला ना, क्योंकि ये वाली इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी ये जी सर 1915 के आसपास प्रेजेंट की गई थी, और ये रिवील्ड प्रेफरेंस 1938 में आई। तो मेन वाइल इस पे वर्किंग की लोगों ने, तो ये बहरहाल एक अच्छी आउटपुट पॉल एस विल्सन ने वो दी। तो असल में डिफरेंस कर्व की कहानी है। डिफरेंस कर्व ये कहते हैं ट्रेडिशनल वे से बनते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाले कहते हैं कि जरा बेहतर बनते हैं, और वो बजट लाइन की मदद से बनते हैं। वो कैसे बनते हैं आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें डायग्राम पे आने से पहले आपने इसकी अजम्पशंस लिखनी है, वो खुद से लिख लें। बुक से भी जी आप सर रीड कर सकते हैं। इस इंडिफरेंस कर्व से मिलती जुलती इसकी अजम्पशन है जो आपने इंडिफरेंस कर्व में की हुई है। तो कमोडिटीज एंड कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस अपनी सेट कर लेता है, उसकी सेटिस्फेक्शन सेम रहती है, और अल्लाह आपका भला करे, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी उसकी प्रेफरेंस में। वो कोई इस तरह की मामला नहीं होंगे। अगर ए को बी पे प्रेफर करता है, बी को सी पे प्रेफर करता है, तो डेफिनेटली ए को सी पे वो प्रेफर करेगा। इस तरह के मामला था। अब ये कहता है जी फर्ज करें ये बजट लाइन, इस बजट लाइन में ये बाय द वे एक्स और वाई कमोडिटीज यहाँ पे होती हैं, ये उसकी परचेजिंग पावर है। इस बजट लाइन के नीचे वाला ये रीजन, ये फिजिबल रीजन है, और ऊपर वाला रीजन नॉन फिजिबल है। नॉन फिजिबल क्यों है बोला? क्योंकि उसकी रेंज से बाहर है, उसके पास पैसे इतने हैं जितनी ये लाइन लगी है, इससे बाहर वो खरीद नहीं सकता। इस लाइन के ऊपर या तो कोई पेड़ खरीद सकता है, या इस लाइन के नीचे कोई पेड़ खरीद सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। ये उसके लिए नॉन फिजिबल है। अब नॉन फिजिबल को आप अभी रहने दें। ये इस परचेजिंग पावर के नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, अगर इस लाइन के नीचे कोई पेड़ खरीदेगा तो इसका मतलब है वो अपनी सेटिस्फेक्शन 100% नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ सेविंग कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा। फुली यूटिलाइज नहीं करेगा तो सेटिस्फेक्शन उसकी मैक्सिमम नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे इस पूरी बजट लाइन में कोई सा भी पेयर खरीद सकता है, ए बी सी, ये सारा उसके अपने हाथ में है। लेकिन कोई ना कोई एक पेयर उसका फेवरेट लाजमी होता है, कि उसने एक्स को ज्यादा खरीदना है, वाई को कम खरीदना है, या वाई ज्यादा खरीदना है, एक्स कम खरीदना है। जो भी उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस है, तो वो अपने सबसे पहले एक प्रेफरेंस का पेयर उसने सिलेक्ट कर लेना है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला पेयर जिसे मैं जी का नाम दे रहा हूँ, ये उसकी प्रेफरेंस का पेयर है, ठीक है, वो ये खरीदेगा।
अब इस पेयर से वो प्रेफर्ड जोन निकालेगा किस तरह, इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा और इधर से एक वर्टिकल लाइन बनाएगा। अब ये जो इसका जोन बना, ये वाला, ये उसका प्रेफर्ड जोन है। और ये वाले दो जोन जिसे मैं ब्लू कर रहा हूँ, इन दोनों को इग्नोर करेगा इग्नोर, इग्नोरेंस जोन है वो। और ये जिसे मैं पिंक कर रहा हूँ, ये इंफीरियर जोन है। मतलब यहाँ पे इसको कम सेटिस्फेक्शन हाँ, मिल रही जैसे है ये ऐसा। वैसे ही उसकी लिस्ट से बाहर है, इसमें उसे जाना ही नहीं है, इसे भी वो इग्नोर करेगा, इसे भी वो इग्नोर करेगा। तो पीछे एक ही जोन बचा, वो ये वाला। प्रेफर्ड जोन। तो इस पूरे प्रेफर्ड जोन में ये जी पॉइंट ये बॉटम लाइन पे है। इसे जी से तो उसने नीचे जाना ही नहीं है ना, ये जी लाइन एज पे करा है। हाँ, इस जी के ऊपर वाला कोई भी पेयर मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, तो वो आंखें बंद करके जी को प्रेफर कर देगा उस पेयर के साथ, वो पेयर खरीद लेगा, जी को बंद कर देगा। लेकिन अगर इस प्रेफर्ड जोन के अलावा कोई कुछ और उसको मिलता है, तो वो उसे इग्नोर करेगा, या तो उसकी नजर में वो इंफीरियर है। तो ये होगी प्रेफर्ड जोन की कहानी। आपने ये डायग्राम बनानी है इसी तरह ही, और उसमें बता देना है ये प्रेफर्ड जोन होता है, ये इग्नोरेंस जोन होता है, ये इंफीरियर जोन होता है। इसी पे आपका एक पेज पूरा लग जाएगा। एक से डेढ़ हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, ये तो सीन से सकता है। उसके बाद आपने कहना है अब इस पे थोड़ी सी चेंजेस अप्लाई करके देखते हैं। अब चेंजेस भी वो साथ साथ मार्केट का हिस्सा है, जिस इकोनॉमी में आप रहते हैं उसमें प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। अभी कल पेट्रोल की भी प्राइस कम हुई है, जिसकी वजह से बाकी चीजों की प्राइसेस पे भी इम्पेक्ट आता है। तो कोई चीज महंगी कोई सस्ती, चीनी 160 रुपए दी होगी इधर, उधर कितने की मिल रही है? आजकल का नहीं पता। अच्छा जी। सपोज द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस एंड वाई इंक्रीजेस। तो नई बजट लाइन बनेगी, वाई महंगा हो गया, एक्स सस्ता हो गया। तो आ जाएगी बजट लाइन, मैं इसे बल्कि ब्लू कर देता हूँ। नहीं, एक्स सस्ता होगा, इस तरह से बनेगा। वाई महंगा, वाई की परचेजिंग पावर कम हो गई, क्योंकि इनकम तो जी सेम है ना। और एक्स सस्ता, एक्स की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। पहले मैक्सिमम इतना एक्स खरीद सकता था यहाँ से लेके यहाँ तक, अब एक्स सस्ता होने जी की वजह से वो इतना खरीद सकता है। वाई पहले इतना खरीद सकता था, अब वाई महंगा हो गया, अब वाई वाई मैक्सिमम इतना खरीद सकता है। तो ये परचेजिंग पावर का इशू है सारा। अब जब जैसे ही एक्स सस्ता वाई महंगा होगा, तो वो जी एक्स की तरफ अपना रुझान ज्यादा बनाएगा और वाई को कम कर देगा। ये जी पेयर में जितना भी उसने एक्स और वाई लगाया, अब इसमें वो कोशिश करेगा वाई को कम करे और एक्स को ज्यादा करे। ये जो लाइन, ये पोर्शन सेगमेंट बन रहा है, इसमें से कोई ना कोई पेयर अपना फेवरेट वो बना लेगा। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि उसका फेवरेट पेयर ये है ए। यहां से उसने प्रेफर्ड जोन निकालना है, ये आ गया जी प्रेफर्ड जोन। अब अगेन वही कहानी, ये उसका प्रेफर्ड जोन है, ये उसका इग्नोरेंस है, ये भी इग्नोरेंस है, ये इंफीरियर है। तो आपने ये डायग्राम बना के इस डायग्राम की 4-5 लाइनों में एक्सप्लेनेशन करनी है कि ये उस केस में हुआ जब आपका एक्स सस्ता और वाई महंगा हो गया। ने अपनी ठीक है। प्रेफरेंस पूरी तौर पे चेंज कर ली। उसकी प्रेफरेंस कांस्टेंट या वो मुस्तकिल नहीं है, परमानेंट नहीं होती। मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, साथ ही उसकी प्रेफरेंस भी चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिर नई डायग्राम बनानी है। आपने कहना है कि इफ सपोज इफ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस एंड वाई डिक्रीज। वाई डिक्रीजेस, तो क्या होगा। आपने एक तो ये रेड वाली लाइन बनानी है, ब्लू वाली नहीं बनानी। क्योंकि एक्स इंक्रीज हो रहा है।
इसमें आपने ये बजट लाइन बनेगी जिसे मैं अब ग्रीन कर रहा हूँ। एक्स महंगा वाई सस्ता, जिसकी वजह से उसकी प्रेफरेंस चेंज होगी। ये वाला जोन, इसमें से उसने अपना कोई फेवरेट पेयर सिलेक्ट करना है। हम फर्स्ट कर लेते हैं उसका फेवरेट पेयर ये बी है, तो अगेन कहानी रिपीट होगी। यहाँ से ये उसका एक प्रेफर्ड जोन, प्रेफर हम्म ये इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस, ये इंफीरियर, ऊपर वाला प्रेफर्ड। ये आप डायग्राम बना दिए और इस डायग्राम को भी कर दिया 5 लाइनों में एक्सप्लेन हो जाएगा। हो जाएगा सर। अभी तक 3 पेज आपके हो चुके हैं। फिर आपने ये बताना है कि डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फिर हेडिंग आपने क्या देनी है, डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उसमें ये दोनों केसेस आपने मर्ज कर देने हैं। एक एक्स सस्ता वाई महंगा, एक एक्स महंगा वाई सस्ता। ब्लू वाली जो आपने बजट लाइन बनाई थी वो दोबारा से बनाए। इसमें उसका प्रेफर्ड जोन ये बना था ए, यहाँ से ये आ गया था का जोन, प्रेफर्ड जोन। ये तीनों कंबाइन बना लेंगे। जी सर बना लूंगी। फिर बी, जी और ए, इन तीनों को आपस में आपने मिला देना है, तो बजट लाइन बन जाएगी। आपने कहना है सॉरी, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। ये बी, जी, ए, ये जो इंडिफरेंस कर्व बना ये ज्यादा बेहतर अप्रोच से बना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जी और एक्स और वाई के। जी सर। जो नोट्स में बना हुआ है सर वो तो ऐसे ही, उसको हम वो कंबाइन करके नहीं बनाओ ना। हाँ, नोट्स को आप रहने दें, आप यही बस बना लें। और ये अब इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जो उसके लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स जो उनसे हैं, ये डिफरेंट सिचुएशन से बनाई गई। इस सिचुएशन जी में आपका पॉइंट बी होगा, सिचुएशन चेंज होगी तो जी होगा, सिचुएशन चेंज होगी तो ए होगा। अब आगे एंड में आप इसकी लिमिटेशंस कोई हैं तो वो लिख देना बुक में से देख के।